दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। जो भी स्टूडेंट बच्चों इसका थ्योरी नहीं देखा पहले उसे देखे बच्चों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे है। जो इस चैप्टर का थ्योरी नहीं देखे है पहले उसे देखे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। उसके बाद क्या करें, एमसीक्यू क्वेश्चन को देखे, समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चन बच्चों, दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए। दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8 देश आते हैं। इसका ट्रिक है बच्चों 8 देश का अगर नाम पूछेगा कि दक्षिण एशिया में कितने देश है तो आपको ध्यान रखना दक्षिण एशिया में 8 देश है। अगर पूछेगा दक्षिण एशिया में जो 8 देश है उस देश का नाम बताए तो आपको ध्यान रखना उसका ट्रिक है 8 देश नाम याद करने का अपनी एमबीबीएस। क्या ट्रिक है बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों सार्क। इसका देश का नाम याद करने का ट्रिक है अपनी एमबीबीएस। ए से हो गया बच्चों अफगानिस्तान, पी से हो गया पाकिस्तान, एन से हो गया नेपाल, आई से हो गया बच्चों इंडिया जिसको बोलते हैं भारत, एम से हो जाएगा बच्चों मालदीव, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, बी से हो जाएगा बच्चों भूटान और एस से हो जाएगा श्रीलंका। ध्यान से समझना बच्चों, दक्षिण एशिया को बोलते हैं सार्क। अगर सार्क में पूछे कितना देश है तो इसका आंसर हो जाएगा 8। पूछे कौन कौन सा देश है, इसका ट्रिक आपको ध्यान रखना अपनी एमबीबीएस। ए से आपको याद करना अफगानिस्तान, पी से आपको याद करना पाकिस्तान, एन से आपको याद करना नेपाल, आई से इंडिया जिसको बोलते हैं भारत, एम से बोलेंगे बच्चों मालदीव, बी से बोलेंगे भूटान और बी से बोलेंगे बांग्लादेश, ए से बोलेंगे श्रीलंका। आपको ध्यान रखना बच्चों दक्षिण एशिया में बच्चों चीन नहीं आता। पेपर में एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आता है दक्षिण एशिया में इनमें से कौन सा देश नहीं है, तो इसमें आपको ध्यान रखो जो चाइना ऑप्शन में हमेशा दिया रहेगा। तो दक्षिण एशिया के जो देश में कौन नहीं आता तो इसका आंसर जो चीन नहीं आता। ट्रिक क्या है अपनी एमबीबीएस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है बच्चों जब श्रीलंका में सिंहली और तमिल को लेकर जब विवाद चल रहा था तो उस विवाद से निपटने के लिए भारतीय सरकार ने बच्चों 1987 में शांति सेना भेजी थी। 1987 में आपको ध्यान रखना चाहिए 1987 में सेना को भेजी थी। सेना को क्या की थी, भेजी थी, सेना भेजी गई थी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा बच्चों वहां से वापस कब बुला लिया गया, तो वापस जो यहाँ से बुलाया गया था बच्चों 2 साल के बाद 1989 में बच्चों शांति सेना को श्रीलंका से भारतीय सरकार क्या कर ली, वापस बुला ली। क्योंकि श्रीलंकाई सरकार बोल रही थी कि अंदरूनी मामले में जो भारतीय सरकार क्या कर रही है, दखल अंदाज कर रही है, जिसके कारण से क्या कर ली, वापस बुलाना पड़ा। तो वहीं बोलना चाह रहा है भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली, तो वापस बुलाया गया बच्चों 1989 में। लेकिन शांति सेना श्रीलंका में कब गई थी, तो इसका आंसर जगह 1987 में गई थी और 1989 में भारतीय सरकार शांति सेना को वापस बुला ली। तो दोनों क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना, कब भेजी गई थी बच्चों शांति सेना को, तो 1987 में भेजी गई थी। अगर वापस पूछेगा तो ध्यान रखना 1989 में वापस बुला ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दक्षिण एशियाई संघ जिसको बोलते हैं साउथ एशियन यूनियन की स्थापना कब हुई, जिसको बोलते हैं बच्चों साफ्टा। क्या बोलते हैं, साफ्टा। तो साफ्टा का जो स्थापना हुआ था बच्चों 2006 में हुआ था। साफ्टा में बच्चों आपको ध्यान रखना कि जितने सारे जो दक्षिण एशिया के जो देश है उसको मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2006 में बच्चों साफ्टा का स्थापना हुआ था। तो ध्यान रखना बच्चों दक्षिण एशिया संघ जिसको बोलते हैं साउथ एशियन यूनियन की स्थापना बच्चों इसको क्या बोला गया, आपको ध्यान रखना साफ्टा। और साफ्टा बेसिकली क्या था बच्चों, दक्षिण एशिया के जितने सारे जो देश है उस देश में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा का स्थापना बच्चों 2006 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई बच्चों, 2006 में क्या हुई थी, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई थी। कहाँ पे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है नेपाल में। नेपाल में गणतांत्रिक राज्य कब बनी थी, जो नेपाल था बच्चों, नेपाल गणतांत्रिक राज्य कब बना था। अगर गणतांत्रिक राज्य बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2008 में नेपाल में क्या हुआ था, गणतांत्रिक राज्य की स्थापना हुआ था। नेपाल में संविधान कब लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। नेपाल में अगर पूछेगा संविधान कब लागू हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में
नेपाल में क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि नेपाल में संविधान कब लागू हुआ था, 2015 में पूछेगा। नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई, तो 2006 में। नेपाल गणतांत्रिक राज्य की स्थापना कब हुई, तो 2008 में। नेपाल में अगर पूछता संविधान कब लागू हुई, तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, तो ध्यान से समझना बच्चों, भारत पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था 1972 में हुआ था। जब बच्चों बांग्लादेश को लेकर जब विवाद हुआ था 1971 में, जो लड़ाई हुआ था, उसके बाद भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ था, 1971 में लड़ाई हुआ था, लेकिन 1972 में एक समझौता हुआ था बच्चों, शिमला समझौता। शिमला का बच्चों हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है, वहीं पे आपको ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश का बच्चों जो कैपिटल है शिमला, वहीं पे क्या हुआ था, समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1972 में, जिसमें भारत के तरफ से जो गई थी बच्चों, आपको ध्यान रखना, भारत के तरफ से जो शिमला समझौता में गई थी उनका नाम आपको ध्यान रखना, इंदिरा गांधी। कौन गई थी बच्चों, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान से जो आई थी बच्चों, उनका नाम आपको ध्यान रखना, पाकिस्तान से जो आई थी उनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। क्या नाम है बच्चों, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, अली भुट्टो। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि भारत पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। और कहाँ पे हुआ था बच्चों, जो हिमाचल प्रदेश का जो राजधानी है, जो कैपिटल है शिमला, वहीं पे हुआ था, जिसमें भारत के तरफ से कौन गई थी, तो इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के तरफ से कौन आई थी, तो ध्यान रखना बच्चों, जुल्फिकार अली भुट्टो इस समझौते में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था, तो ध्यान रखना बच्चों, हिंदू राष्ट्र था। शुरुआत में बच्चों जो नेपाल था किस तरह का राष्ट्र था, तो आपको ध्यान रखना, हिंदू राष्ट्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ। बोलना चाह रहा बच्चों, जो श्रीलंका था वह ब्रिटिश से कब आज़ाद हुआ, तो आपको ध्यान रखना, भारत जिस वर्ष आज़ाद हुआ उसके 1 साल के बाद कौन आज़ाद हुआ बच्चों, श्रीलंका आज़ाद हुआ। तो भारत कब आज़ाद हुआ, 1947 में। 1 साल के बाद कौन आज़ाद हो गया, श्रीलंका आज़ाद हो गया। तो श्रीलंका पूछेगा कब आज़ाद हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1948। इसका याद करने का तरीका क्या बच्चों, जिस वर्ष भारत को आज़ादी मिला उसके 1 वर्ष के बाद श्रीलंका को आज़ादी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। 18वां सार्क सम्मेलन बच्चों आपको ध्यान रखना, काठमांडू, जो नेपाल की क्या है, राजधानी है। नेपाल की बच्चों जो राजधानी काठमांडू है, वहीं पे क्या हुआ था, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी। भारतीय बच्चों जो शांति सेना जो गई थी 1987 में गई थी और 1989 में वापस आ गई थी। ध्यान रखा जो भारतीय जो शांति सेना श्रीलंका में कब गई थी, तो 1987 में गई थी और 1989 में वापस आ गई थी। 1989 में क्या आ गई थी बच्चों, वापस आ गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ कब गई थी, तो गई बच्चों 1987 में गई थी, लेकिन 1989 में वापस आ गई। गिवन है, आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था हुआ। जब बच्चों पूर्वी पाकिस्तान, जब भारत जब आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद बच्चों भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जिसमें 2 पाकिस्तान बनाए गए, पूर्वी पाकिस्तान और एक बनाया गया बच्चों पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बच्चों 1971 में बांग्लादेश के नाम से घोषित हो गया। जब बांग्लादेश नया देश बना उसके बाद उसमें क्या क्या व्यवस्था हो गई, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, धर्मनिरपेक्ष वहाँ पे बनाया गया, लोकतांत्रिक बनाया गया और तथा समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया। बोलना चाह रहे बच्चों, जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जब घोषित हुआ बच्चों, बांग्लादेश जब बना तो उसमें जो हेल्प किया था भारतीय सरकार ने हेल्प किया था। जिस प्रकार भारत में व्यवस्था था वही व्यवस्था बच्चों बांग्लादेश में अपनाया गया। तो बांग्लादेश ने क्या क्या अपनाया था, आपको ध्यान रखना बच्चों, धर्मनिरपेक्ष को अपनाया, लोकतांत्रिक को अपनाया तथा समाजवादी व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि बांग्लादेश को बनने में बच्चों भारतीय सरकार ने बहुत सारे मदद की थी, जिसके वजह से भारत में जिस तरीके की व्यवस्था थी वही व्यवस्था बच्चों कहाँ पे हुआ था, आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश में हुआ। तो बांग्लादेश में किस तरीके का हुआ बच्चों, धर्मनिरपेक्ष हुआ, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी व्यवस्था हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको बोलते हैं बच्चों POK, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म होता है बच्चों पाकिस्तान, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाय कश्मीर, ऑक्युपाइड बाय कश्मीर। तो इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी। अगर पूछेगा, बहुत पेपर में बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है कि
पाक अधिकृत कश्मीर जिसको बोलते हैं बच्चों POK की राजधानी अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुजफ्फराबाद। क्या हो जाएगा? मुजफ्फराबाद। एक क्वेश्चन बच्चों पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दक्षेस जिसको बोलते हैं बच्चों सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखो बच्चों, सार्क की जो स्थापना हुआ था 1985 में कहाँ पे हुआ था बच्चों? जो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका, वहीं पे सार्क का स्थापना हुआ था। अगर इसका पूछेगा मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना इसका मुख्यालय जो है वो आपको ध्यान रखना काठमांडू नेपाल में। कहाँ पे बच्चों? काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में। तो आपको दक्षेस पूछेगा बच्चों या सार्क पूछेगा, सार्क का स्थापना अगर पूछेगा कब हुआ था तो 1985 में कहाँ पे हुआ था? तो आपको ध्यान रखो बच्चों बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका वहीं पे हुआ था। पहला जो शिखर सम्मेलन बच्चों वहीं पे हुआ था। कहाँ पे? जो बांग्लादेश की जो राजधानी है वहीं पे भी पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। अगर पूछेगा मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाए बच्चों काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दक्षेस की स्थापना के समय, जब बच्चों दक्षेस मतलब जो सार्क की स्थापना के समय कितने देश शामिल है? तो उसमें आंसर हो जाएगा बच्चों 7। जो लास्ट देश जो शामिल है बच्चों अफगानिस्तान। कब? जो 8वां जो देश इसमें शामिल हुआ है बच्चों उस देश का नाम आपको ध्यान रखना अफगानिस्तान। अगर पूछेगा अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना, तो इसका आंसर हो जाए 2007 में जो अफगानिस्तान है वह सार्क का क्या बना? सदस्य बना। तो स्टार्टिंग समय में बच्चों सार्क में कितने सदस्य देश थे? तो 7 हो जाएंगे। और पूछेगा कि लास्ट जो 8वां जो सदस्य देश है उसका नाम क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान दक्षेस मतलब सार्क का सदस्य कब बना था? इसका आंसर हो जाएगा 2007 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम जिसको बोलते हैं बच्चों लीटे। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? लीटे। श्रीलंका के किस प्रकार की संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्रीलंका में किस प्रकार की लीटे जो संगठन है उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन। बच्चों तमिल का एक संगठन है जिसको बोला गया लीटे। लीटे का बच्चों पेपर में बार बार फुल फॉर्म आता है, तो फुल फॉर्म को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से याद भी रखना है। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम। क्या होता है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम। कमेंट बॉक्स में बताना है कि लीटे के जो संस्थापक है किन्हें कहा जाता है और लीटे का स्थापना कब हुआ था। 2 कमेंट बॉक्स में बच्चों इसका आंसर देना है कि लीटे का जो स्थापना हुआ है उसके संस्थापक किन्हें कहा जाता है और लीटे का स्थापना कब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों साफ्टा समझौते पे किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? अगर पूछेगा बच्चों जो साफ्टा है, साफ्टा समझौते पे किस वर्ष अगर हस्ताक्षर पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2004 में। लेकिन पूछेगा कि साफ्टा जो समझौता हुआ वह कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2006 में हुआ। दोनों क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझना बच्चों। साफ्टा समझौते पे किस वर्ष क्या हुआ हस्ताक्षर हुआ, तो 2004 में हुआ। लेकिन साफ्टा जो समझौता हुआ बच्चों कब लागू हुआ, तो 2006 में लागू हुआ। या साफ्टा का स्थापना पूछेगा कब हुआ, तो 2006 में हुआ। लेकिन साफ्टा बच्चों समझौते पे किस वर्ष अगर हस्ताक्षर पूछेगा तो 2004 में हुआ था। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखो जो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका वहीं पे हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। जो कब हुआ था, जिस वर्ष क्या हुआ था बना था उसी वर्ष क्या हुआ था पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें लिखा हुआ दक्षेस जिसको बोलते हैं बच्चों सार्क का मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाए बच्चों काठमांडू जो कि नेपाल का क्या है राजधानी है। नेपाल का क्या बच्चों राजधानी है, वहीं पे क्या हुआ दक्षेस का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? नस्लीय उग्रवाद का मतलब हुआ बच्चों जो लीटे है उसके बारे में बोलना चाह रहा है, जो कि कहाँ पे है श्रीलंका में है। दक्षिण एशिया का कौन सा देश है बच्चों जो नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, तो इसका आंसर बच्चों श्रीलंका। लेकिन अगर पेपर में पूछता माओवादी, क्या पूछता बच्चों माओवादी, तो माओवादी किस दक्षिण एशिया के देश से संबंधित है, तो इसका आंसर बच्चों नेपाल है। माओवादी किससे संबंधित अगर पूछता है पेपर में कि माओवादी का संबंध दक्षिण एशिया के किस देश से संबंध रखता है, तो इसका आंसर बच्चों नेपाल से संबंध रखता है। लेकिन अगर पेपर में पूछा है बच्चों नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित कौन सा दक्षिण एशिया का देश है, तो इसका आंसर बच्चों श्रीलंका जो कि लीटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में बच्चों सबसे बड़ा जो देश है वो भारत है। दक्षिण एशिया के जितने सारे जो देश है उस देश में सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारत है। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ है? पंचशील समझौता बच्चों किन देशों के बीच हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच हुआ था।
पंचशील समझौता पेपर में पूछता है बच्चों, पेपर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारत और चीन। कब हुआ था? अगर पूछेगा पंचशील समझौता कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल। कब हुआ था बच्चों? 29 अप्रैल 1954 को। 1954 को, जिसमें से आपको ध्यान रखना भारत के तरफ से कौन गए थे बच्चों? तो भारत के तरफ से जो गए थे उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के तरफ से कौन गए थे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू। कौन गए थे? जवाहरलाल नेहरू। और चीन से जो आए थे चाउ इन लाई आए थे। कौन आए थे बच्चों? भारत के तरफ से जो पंचशील समझौता में जो गए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू, जबकि चीन से जो आए थे उनका नाम चाउ इन लाई थे। पंचशील समझौता कब हुआ था बच्चों? 29 अप्रैल 1954 को। इस समय बच्चों एक नारा बहुत फेमस था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा। कौन सा नारा फेमस था बच्चों? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा। अगर पेपर में पूछता है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर था बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है? जो राष्ट्रीय जो पंचायत बच्चों किस देश का संसद है? तो आपको ध्यान रखना नेपाल का अगर संसद का नाम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रीय पंचायत। बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बांग्लादेश का जो बच्चों संसद है उसका नाम क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों जो बांग्लादेश का जो संसद है उस संसद का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित किया? दक्षिण एशिया के जो देश बच्चों सैनिक शासन जो सबसे पहले जो स्थापित हुआ वो कौन सा हुआ? पाकिस्तान में हुआ। किसमें हुआ बच्चों? पाकिस्तान में सबसे पहले क्या हुआ था? सैनिक शासन यहाँ पे लागू हुआ। कहाँ पे बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दक्षिण एशिया में किस राज्य में मायावादी का उथल पुथल मचाई है? तो मायावादी का जो संबंध आपको ध्यान रखना बच्चों नेपाल से। मायावादी का उथल पुथल वहाँ पे मचाई है। कहाँ पे बच्चों? नेपाल में। तो आपको बस इतना ध्यान रखना मायावादी का संबंध किस देश से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेपाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 2014 में भारत चीन संबंध को सुधारने के लिए किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? पहल मतलब वहाँ गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नरेंद्र मोदी गए थे। कब बच्चों? 2014 में। किसको लेकर? भारत और चीन को जो स्थिति को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पे हस्ताक्षर कब हुआ था? फरक्का समझौता पे जो हस्ताक्षर हुआ था बच्चों 1996 में। किसको लेकर हुआ था? तो आपको ध्यान गंगा नदी को सीमा विवाद को लेकर। जो गंगा नदी है बच्चों गंगा नदी को लेकर हुआ था। गंगा नदी का जो सीमा होता है उसको लेकर क्या होता? फरक्का समझौता हुआ था। पूछेगा फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना 1996 में हुआ था। किसको लेकर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी को सीमा को लेकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सिलोन किस देश का पुराना नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सिलोन किस देश का पुराना नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्रीलंका का पुराना जो नाम था वह क्या था? सिलोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों शेख मुजीबुर रहमान का संबंध किस देश से है? तो शेख मुजीबुर रहमान का संबंध बच्चों किससे है? तो आपको ध्यान रखना बांग्लादेश से संबंध है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों जो शेख मुजीबुर रहमान जो 1970 के जो चुनाव में था उस चुनाव में बच्चों इनका पार्टी का क्या नाम था? शेख मुजीबुर रहमान जो 1970 में जब चुनाव लड़े थे, कब? 1970 में। तो उस समय इनका जो पार्टी का क्या नाम था? उस पार्टी का नाम आपको क्या करना बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता आपको ध्यान रखना बच्चों 1966 में। अगर पेपर में पूछता है ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगर पेपर में पूछता है ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारत और पाकिस्तान। भारत के तरफ से कौन गए थे बच्चों ताशकंद समझौता में? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री गए थे। लाल बहादुर शास्त्री गए थे। और पाकिस्तान से कौन आए थे बच्चों? अयूब खान आए थे। कौन आए थे? अयूब खान। तो ध्यान रखना बच्चों ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत से कौन गए थे? तो इसका आंसर जगह लाल बहादुर शास्त्री गए थे। जबकि पाकिस्तान से जो आए थे बच्चों वह कौन आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अयूब खान आए थे। क्या नाम है बच्चों? अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों किस देश में भारत का बिना वीजा के यात्रा करता? कौन ऐसा देश है बच्चों जिसमें भारत के जो यात्री का क्या करता है? आवागमन करता। तो वह आंसर हो जाएगा बच्चों नेपाल। लिखा हुआ किस देश से भारत
का बिना वीजा के यात्रा समझौता है। बोलना चाह रहा कौन ऐसा जो देश है बच्चों जो भारतीय जो जनता है बिना वीजा का उस देश में क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो वह आंसर हो जाएगा बच्चों नेपाल। नेपाल में बिना वीजा के भारतीय यात्री क्या करते हैं, आवागमन करते हैं। और नेपाल के भी बच्चों जो जनता वह भारत में बिना वीजा का आगमन करती है, मतलब आती जाती रहती है। तो ध्यान से समझना बच्चों कौन ऐसा देश है बिना वीजा का आ और जा सकते थे, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारत ने अपना पहला परमाणु जो परीक्षण किया था मई 1974 में किया था। कहाँ पे किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों का पूछता कहाँ पे किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरण। कहाँ, पोखरण कहाँ पड़ता है बच्चों, वह पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान में। लेकिन आपको ध्यान रखना बच्चों पहली जो हुआ था वह मई 1974 में हुआ था, लेकिन क्या हो गया था, असफल हो गया था। और कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पोखरण जो कि राजस्थान में है। स्टार्टिंग का बच्चों 3 आपको ध्यान रखना, स्टार्टिंग का जो 3 परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था, तो स्टार्टिंग का 3 परमाणु परीक्षण बच्चों पोखरण राजस्थान में हुआ था। और दूसरा बच्चों सफल हुआ था। पहला क्या हुआ था, असफल हो गया था, लेकिन दूसरा क्या हो गया था, सफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है, तो पूछेगा बच्चों किस देश में संवैधानिक राजतंत्र मतलब राजा का शासन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेपाल में। राजा का बेटा वहां राजा बनता था। पूछेगा कौन ऐसा देश है जहां पे संवैधानिक राजतंत्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेपाल। श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक, बहुत मतलब इसकी संख्या क्या है, ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंहली बोलने वाले की संख्या क्या है, ज्यादा है। लीटे का संबंध बच्चों किस देश से, तो लीटे का संबंध बच्चों श्रीलंका से। लीटे का संबंध पूछता किस देश से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीलंका में चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए किन 2 देशों ने बातचीत को राजी करने का क्या किया, प्रयास किया, तो वह आंसर हो जाएगा बच्चों आइसलैंड और दूसरा है बच्चों नॉर्वे। जब श्रीलंका में बच्चों तमिल और सिंहली को लेकर जब विवाद चल रहा था, 2 ऐसे जो देश थे वो सुलझाने का प्रयास किया, तो वह देश का नाम आपको ध्यान रखना है आइसलैंड और दूसरा जो देश है बच्चों नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नेपाल के राजा ने कब संसद को भंग कर सरकार को गिरा दिया था। नेपाल के बच्चों राजा ने कब संसद को भंग कर दिया और उसके बाद सरकार को गिरा दिया, तो आपको ध्यान रखना बच्चों 2002 में। कब बच्चों, 2002 में जो नेपाल के बच्चों जो राजा थे वह क्या कर दिए, संसद को भंग कर और वहाँ की सरकार गिरा दिए। तो आपको बताना बच्चों जो नेपाल के जो राजा थे जो जिन्होंने 2002 में संसद को भंग कर दिए थे, उस राजा का नाम आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर से क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो बच्चों, 2002 में नेपाल के जो राजा थे वह संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि उस समय राजा कौन थे जिन्होंने क्या कर दिए बच्चों, संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिए। तो उस राजा का नाम आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कश्मीर के 2 हिस्से किस युद्ध के दौरान हुए, तो ध्यान रखना कश्मीर बच्चों जिसको बोलते हैं पीओके, क्या बोलते हैं बच्चों, पीओके। तो 1948 में बच्चों जब लड़ाई हुआ, तो लड़ाई होने भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुआ था उसमें कश्मीर का हुआ 2 हिस्से में बट गया। एक को बोला गया बच्चों पीओके, दूसरे का बोलते हैं कश्मीर। तो ध्यान से वही क्वेश्चन बोला कश्मीर के 2 हिस्से किस युद्ध के दौरान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1948 के बाद हो, क्योंकि यह बात बच्चों यूएनओ में चला गया था। यूएनओ ने क्या कर दिया, पाकिस्तान को फेवर कर दिया, जिसके कारण से कश्मीर चैप्टर नंबर 3 के जितने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।